पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग की बातचीत करनी है, देख पा रहे होगे आप, वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग, राइट। ठीक है, चलो जी, समझे जरा बात को। देखो क्वेश्चन नंबर 101 दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है भाई? 101 सेरेब्रल, द टर्म इज व्हाट? सेरेब्रल, CEREBRAL, सेरेब्रल मीनिंग क्या है? प्रमस्तिष्कीय, प्रमस्तिष्कीय, सेरेब्रल की मीनिंग है प्रमस्तिष्कीय। ओके, तो ये हो गया भाई सेरेब्रल, हिंदी प्रमस्तिष्कीय है। ठीक है, अगर मैं इसके इंग्लिश पे जाऊँ, मीनिंग पे जाऊँ, तो मीनिंग कह रहा है परटेनिंग टू द ब्रेन और इंटेलेक्ट। ब्रेन का वो पार्ट, ध्यान से सुनना, ब्रेन का वो पार्ट जो कंटेन करता है मतलब इसका खोपड़ी का वो पार्ट जो वो कंटेन करता है क्या? ब्रेन या फिर इंटेलेक्ट को कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल बोलते हैं। क्या? सेरिब्रल बोलते हैं, इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, राइट। चलो जी, अगला हम देखते हैं भाई बेनीवोलेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? बेनीवोलेंट मीनिंग क्या है? दयालु। बेनीवोलेंट की मीनिंग क्या है? दयालु, या फिर यूं कह लें काइंड। बेनीवोलेंट की मीनिंग क्या है? दयालु या फिर काइंड होने के बारे में बेनीवोलेंट बोल रहा है, राइट। जैसे ये एक्ट्रेस है, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, हॉलीवुड सिंगर हैं ये, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, काफ़ी क्यूट एक्ट्रेस हैं, यू कैन से। ठीक है, तो ये कितनी बेनीवोलेंट है, आप देख पा रहे हो कि एक छोटी सी बच्ची से ये हेलो हाय कर रही हैं, राइट। यूनिसेफ की तरफ से प्रोग्राम लॉन्च होता है, तो उसमें ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। ठीक है, मतलब आप जब पैसा कमाओ तो इतना कमाओ कि दूसरों की हेल्प कर सको, वही यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। तो बेनीवोलेंट का मतलब होता है क्या? काइंड होना, काइंड होना, हम्बल होना, हम्बल, काइंड, डाउन टू अर्थ बोलते हो आप, डाउन टू अर्थ होना, काइंड होना, हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, बेनीवोलेंट के लिए इसकी मीनिंग हो जाएगी, बेनीवोलेंट की मीनिंग हो जाएगी, राइट। अब बेनीवोलेंट के मीनिंग यहाँ पे देखो सिनोनिम्स में तो जेनरस भी लिखा हुआ है, चैरिटेबल भी लिखा हुआ है। चैरिटेबल या जेनरस होना, ठीक है, अफेबल होना, फ्रेंडली होना, अफेबल, अफेबल बोल सकते हो, फ्रेंडली बोल सकते हो। एक टर्म होता है बड़ा प्यारा सा एल्ट्रुइस्टिक, है ना, मैं इधर लिख देता हूँ एल्ट्रुइस्टिक, वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा एल्ट्रुइस्टिक। इसका मतलब भी क्या? हाँ, एल्ट्रुइस्टिक, राइट। इसका मतलब भी क्या होता है? बेनीवोलेंट ही होता है। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब भी बेनीवोलेंट के टर्म में ही आप मार्क करते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बी रेट क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बी रेट, बी रेट मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड करना। बीरेट की मीनिंग क्या है भाई? स्कॉल्ड करने के सेंस में आप बीरेट लिखते हो। बीरेट डांटना, BERATE, बीरेट मतलब क्या? डांटना। मीनिंग कह रहा है स्कॉल्ड स्ट्रांगली, है ना, स्ट्रांग, क्या बीरेट की मीनिंग क्या होगी भाई? स्कॉल्ड स्ट्रांगली, बहुत तेजी से किसी को डांटना, उसको बीरेट बोलते हैं। अगर सिंपल टर्म में मैं लेके चलूँ बीरेट को, तो बीरेट के लिए बहुत सारे वर्ड निकल के आ जाएंगे, जैसे क्या? रिबुक करने के सेंस में, चस्टाइज करने के सेंस में, ठीक है, रिबुक, चस्टाइज, और क्या? रेप्रीमेंट करने के सेंस में, ठीक है, रिबुक, चस्टाइज, रेप्रीमेंट, स्कॉर्न, ठीक है, बीरेट के सेंस में आप ये मार्क कर रहे हो। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो? रेप्रीमेंट हो गया, रिबुक हो गया, चस्टाइज हो गया, स्कॉर्न हो गया, और क्या मार्क कर सकते हो? तो भाई क्या मार्क कर सकते हो? कंडेम करने के सेंस में भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कंडेम करना, है ना। जस्टाइज करना, चीट करने के सेंस में भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो।
सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीरेट, है ना। बीरेट के सेंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डांटने के सेंस में। बीरेट करना मतलब क्या, डांटना, चीड़ करना, है ना, रिबुक करना, चस्टाइज करना, उस सेंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। डन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, वी साइज या बी सीज, मुहासिरा करना, है ना। मुहासिरा करने का मतलब क्या, गोलबंदी करना। क्या करना भाई, गोलबंदी के सेंस में आप इसको मार्क करोगे बी साइज को। किसके सेंस में, गोलबंदी के सेंस में आप बी साइज को मार्क करोगे। राइट, अब ध्यान से सुनना, मीनिंग क्या है, सराउंड बाई आर्म्ड फोर्सेस। बिसाइज की मीनिंग है मुहासिरा करना, मीनिंग इसकी और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी कब, सराउंड बाई आर्म्ड फोर्सेस। क्या, कि जब आर्म्ड फोर्सेस द्वारा सराउंड कर लिया जाए, कवर कर लिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बिसाइज। जैसे क्या, इनको क्या किया कि भाई सारे तरफ से आर्म फोर्सेस ने कवर कर लिया है ना, मारने के लिए कोई राजा महाराजा कोई तो होगा ये, ठीक है, चारों तरफ से आर्म फोर्सेस ने क्या कर लिया, इसको बिसाइज कर लिया या बिसीज कर लिया, है ना। बिसीज करना या बिसाइज करने के सेंस में आप यहाँ पर यूज करके जाते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 कह रहा है बिट्रोथ, बिट्रोथ TROTH है, उसके पहले बी है, BE, बिट्रोथ BETROTH। बिट्रोथ की मीनिंग क्या है, सगाई करना। बिट्रोथ सगाई करने के सेंस में यूज करोगे, सगाई करने के सेंस में यूज करोगे। एंगेजमेंट या एंगेज होने के सेंस में, क्या बोला, एंगेज होने के सेंस में, एंगेज, है ना, एंगेज ENG, एंगेज बोल रहा है ना, ENGAGE, ENGAGE, एंगेज होना। बीट्रोथ BETROTH, बीट्रोथ एंगेज होने के सेंस में, मीनिंग बिकम इन एंगेज टू मैरी, है ना, शादी करने के सेंस में आप क्या कर रहे हो, बीट्रोथ बोल रहे हो, क्या बीट्रोथ बोल रहे हो। डन है, मीनिंग आपकी डन है, बिकम एंगेज टू मैरी, शादी करने के सेंस में आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बाईएनियल, बाईएनियल, द टर्म इज व्हाट, बाईएनियल, मीनिंग क्या होगी भाई, द्विवार्षिक, है ना। बाईएनियल की मीनिंग होती है भाई क्या, द्विवार्षिक। अगर ठीक से मीनिंग इसकी समझे जाए तो क्या है भाई, एवरी 2 ईयर्स। बाईएनियल की मीनिंग क्या होगी, हर 2 साल पे आने वाला, हर 2 साल पे होने वाला। कोई भी चीज़ अगर हर 2 साल पे हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, बाईएनियल बोलेंगे। अगर कोई भी चीज़ हर 2 साल पे हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, बाईएनियल बोलेंगे। राइट, बाईएनियल, एवरी 2 ईयर्स, है ना, बाईएनियल। राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 7, 7 बोल रहा है बाइगॉट, बाइगॉट या बिगॉट, हठ धर्मी, बाइगॉट या बिगॉट, हठ धर्मी। राइट, बाइगॉट या बिगॉट को आप हठ धर्मी बोलते हो, क्या बोलते हो, हठ धर्मी, मतलब क्या, जिद्दी। क्या बोलोगे, जिद्दी। मीनिंग की बात करें तो वन हु इज इनटॉलरेंट, है ना, है ना, वन हु इज इनटॉलरेंट इन मैटर्स ऑफ रिलीजन और पॉलिटिक्स। कह रहा है क्या, कि ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स या फिर रिलीजन को लेके बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन में होते हैं, है ना। एक्सट्रीम कंडीशन में होने का मतलब क्या होता है, कि भाई अगर कुछ भी कह दो ना किसी पार्टी, जैसे किसी पार्टी का क्या है भाई, सपोर्टर है, ठीक है, तो उसकी पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी बोल दो, इवन पार्टी गलत है फिर भी अगर आप बोल देते हो तो क्या हो जाता है भाई, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे वो रिएक्ट करने लग जाता है। सेम वैसे ही किसी भी रिलीजन, है ना, रिलीजन को फॉलो करने वाला, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे लगाया गया है पोस्टर, ठीक है, ये पाकिस्तान वगैरह का है भाई, ठीक है। तो भाई बहुत क्या हो जाना भाई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे जाके बिहेव करना, उसको हम बोलते हैं बाइगॉट, हठ धर्मी। क्या, वन हु इज इनटॉलरेंट इन मैटर्स ऑफ रिलीजन और पॉलिटिक्स, जो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता चीज़ों को, उसको हम बोलते हैं बाइगॉट। क्या बोलते हैं भाई, बाइगॉट बोलते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ब्लेयर, द टर्म इज ब्लेयर, ब्लेयर बोल रहे भाई, BLARE, ब्लेयर मतलब क्या, तुरही बजाना, ब्लेयर मतलब क्या, तुरही बजाना, तुरही बजाना, ब्लेयर BLARE, ब्लेयर मतलब तुरही बजाना, तुरही है ना, ठीक है। भोपू हम लोग बचपन में बोलते थे, क्या बोलते थे, भोपू बोलते थे। राइट, ठीक है। अगर मैं इसके मीनिंग में जाऊँ तो मीनिंग क्या है, लाउड और हार्स रोर और स्क्रीच, लाउड और हार्स रोर और स्क्रीच को हम क्या बोलेंगे, ब्लेयर बोलेंगे, BLARE, ब्लेयर बोलेंगे। राइट, ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्लेयर बोलेंगे। डन है। चलो ना क्वेश्चन नंबर 9, ब्लास्फेमी के बारे में बोल रहा है। 9 किसके बारे में बोल रहे हैं, ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी, है ना। एक पिक्चर आई थी माँ काली की,
है ना, माँ काली की ये पिक्चर आई थी। और इसको उन्होंने कैसे दिखाया था भाई, एक कोई डायरेक्टर है, ठीक है, जिन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया था कि माँ काली स्मोकिंग कर रही है ना। आपको भी याद होगा कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था ये, है ना, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस चीज़ पे कि माँ काली क्या करे भाई, सिगरेट पी रही है, स्मोकिंग कर रही है। तो इसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया था कि भैया हम इस चीज़ में मानते नहीं हैं, भगवान है तो क्या हुआ, वो भी ऐसा चीज़ें कर सकते हैं, राइट। सो ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी मतलब निंदा करना, किसकी, ईश्वर की निंदा करना। इररिवेरेंस, क्या, इररिवेरेंस, इररिवेरेंस, इर लगा हुआ है क्या, प्रीफिक्स, रिवेरेंस से पहले आपने क्या लगा रखा है, इर लगा रखा है, IR लगा रखा है, इररिवेरेंस बोला है। सेक्रिलेज, SCRILEGE, सेक्रिलेज। दूसरा क्या है, कर्सिंग, CURSING, कर्सिंग। तीसरा क्या है, बैड, BAD, बैड लैंग्वेज अबाउट गॉड और होली थिंग्स, गॉड और होली थिंग्स के बारे में बुरा कुछ बोलना, वो कहलाता है क्या, ब्लास्फेमी कहलाता है, इररिवेरेंस कहलाता है, सेक्रिलेज कहलाता है, कर्सिंग कहलाता है, राइट। इस सेंस में आप इनका यूज करते हो, ब्लास्फेमी का यूज करते हो इन अ वेरी ट्रू सेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 10 कह रहा है ब्लाटांट, ब्लाटांट, ब्लाटांट की मीनिंग क्या होती है भाई, ब्लाटांट की मीनिंग होती है जबरदस्त, है ना। अगर ब्लाटांट की बिल्कुल प्योर मीनिंग पूछोगे तो उसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ऑफेंसिवली, क्या, एक्सट्रीमली या ऑफेंसिवली, बहुत ही ऑफेंडिंग तरीके से किसी को कुछ कहना, उसको बोलते हैं ब्लाटांट। क्या बोलेंगे भाई, ब्लाटांट बोलते हैं। लाउडली या ऑफेंसिव, मैंने बोला ना, बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से किसी को कुछ कहना, क्या होगा भाई, ब्लाटांट होगा, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, लाउडली या फिर ऑफेंसिव, एक्सट्रीमली, ऑफेंसिवली, लाउडली, है ना, ऑफेंसिव ब्लाटांट कहलाता है, BLATANT, ब्लाटांट, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 1111, ब्लिस, क्वेश्चन नंबर 1111, ब्लिस, ब्लिस मतलब क्या, परमानंद, ब्लिस मतलब क्या, परमानंद, जिसमें परम आनंद की प्राप्ति हो, कंप्लीट हैप्पीनेस, है ना। तो यहां से ब्लिस से ब्लिसफुल भी निकाल सकते हो, ब्लिसफुल निकाल दिया आपने। एक टर्म होता है चीयरफुल, ठीक है, एक टर्म होता है क्या, चेरिस, डिलाइटफुल, क्या और बोल सकते हैं, मर्थ, मर्थ, डिलाइटफुल, मर्थ, चीयरफुल, चेरिस, ब्लिसफुल, ब्लिस, और क्या बोल सकते हैं भाई यहाँ पे, और क्या बोल सकते हैं, हैप्पीनेस के सेंस में, कंप्लीट हैप्पीनेस बोल रहा है, और कुछ बोल सकते हैं, और कुछ, हाँ या ना बोल सकते हैं, या बिल्कुल बोल सकते हैं, ध्यान से देखें। जॉयफुल बोल सकते हैं, जॉक्यूलर बोल सकते हैं, जॉवियल बोल सकते हैं, जॉवियस बोल सकते हैं, जो कंड बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं ब्लिस के लिए, डन है भाई, ब्लिस के लिए सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ब्लजियन, ब्लजियन का मतलब क्या होता है भाई, मारना या फिर गदा, गदा या फिर मारना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लजियन, क्या बोलेंगे, ब्लजियन, ब्लजियन मतलब क्या, क्लब या हैवी हेडेड वीपन, क्लब बोलो या हैवी हेडेड वीपन बोलो, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लजियन बोलेंगे, BLUDGEON, ब्लजियन। क्लब बोलो या फिर हैवी हेडेड वीपन बोल सकते हो, ठीक है। हैवी हेडेड वीपन का मतलब क्या, ऐसा हैवी हेडेड वीपन, ये हेड है काफी हैवी है, हैवी हेडेड वीपन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 कह रहा है बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस, है ना, बॉयस्ट्रस मतलब क्या, वायलेंट तरीके से नॉइज क्रिएट करना, क्रिएट नॉइज या फिर क्रिएट एक्सट्रीम लेवल नॉइज, एक्सट्रीम लेवल नॉइज, ठीक है, क्रिएट एक्सट्रीम लेवल नॉइज, उसको हम बॉयस्ट्रस बोलते हैं, राइट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, मतलब बिल्कुल मिस क्रिएट करके रखे हुए हैं, है ना, बिल्कुल शोर शराबा, जैसे अपन बच्चे थे, ठीक है, तो कुछ भी मिल जाता था तो उसको पीटने लग जाते थे, है ना, कोई भी चीज़ मिल जाए तो उसको हमने पीटना स्टार्ट कर देना था, तो उसको हम क्या बोलते थे, बॉयस्ट्रस बोलते थे। वो वायलेंट, रफ, क्रिएट एक्सट्रीम लेवल नॉइज, उसको हम क्या बोलते थे, बॉयस्ट्रस बोलते थे, क्या बोलते थे भाई, बॉयस्ट्रस बोलते थे, डन। चलो जी, नॉइज हो गया भाई। अगला है क्या, 14 नंबर का क्वेश्चन, बाउंटीफुल, द टर्म इज व्हाट, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल की मीनिंग क्या होती है,
बाउंटीफुल की मीनिंग क्या होगी? बाउंटीफुल की मीनिंग होती है उदार या फिर भरपूर। क्या बोलोगे? उदार या फिर भरपूर, बाउंटीफुल, BOUNTIFUL, बाउंटीफुल, राइट। अगर मीनिंग की बात करें तो जेनरस बोलोगे क्या? GENEROUS, जेनरस। मीनिंग की बात करें बाउंटीफुल के तो जेनरस बोल दिया आपने, ठीक है। उदार और भरपूर के सेंस में बोल रहा है, तो भरपूर के सेंस में हम क्या मार्क करेंगे? प्लेंटीफुल मार्क कर सकते हैं, प्लेंटीफुल मार्क कर सकते हो। दूसरा वर्ड क्या मार्क करना चाहोगे? अबेंडेंस मार्क कर सकते हो, अबेंडेंस। तीसरा वर्ड अबाउंड, ठीक है। हाँ, अबाउंड, प्लेंटीफुल, अबेंडेंस, बाउंटीफुल, ये सब क्या होंगे भाई? आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। किसकी तरह यूज होंगे भाई साहब? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, जिनका मतलब जिनका मतलब होगा क्या? कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में होना। लस भी बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो, प्रोडिगल बोल सकते हो, प्रोडिगल, है ना। प्रोडिगल भी यहाँ पर यूज हो जाएगा। लस, प्रोडिगल, अबाउंड, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, अबेंडेंस, जनरस, कॉर्टियस भी आप यहाँ पर मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो उदार के सेंस में। किसके सेंस में भाई? उदार के सेंस में आप कॉर्टियस का भी यूज कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो कॉर्टियस लिखना चाहो तो कॉर्टियस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्रैकिस, BRACKISH, ब्रैकिस, BRACKISH, ब्रैकिस मतलब क्या? खारा। ब्रैकिस मीन्स व्हाट? खारा, ठीक है, खारा, राइट। जैसे समुद्र का पानी, समुद्र का पानी कैसा होता है? ब्रैकिस होता है। स्लाइन बोल सकते हैं, क्या? स्लाइन, सम व्हाट स्लाइन बोला है ना, सम व्हाट स्लाइन मतलब क्या? बहुत हद तक खारे की बात हो रही है, बहुत हद तक स्लाइन होने की बात हो रही है, स्लाइन, ठीक है। सो ब्रैकिस, BRACKISH, ब्रैकिस, खारा, सम व्हाट स्लाइन, ठीक है, ब्रैकिस हो जाएगा BRACKISH, ब्रैकिस। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है ब्राजन, ब्राजन मतलब क्या? बेशर्म। ब्राजन होता है बेशर्म, क्या? बेशर्म, ब्राजन बेशर्म, ठीक है। तो मीनिंग की बात करें, मीनिंग कह रहा है इंसोलेंट। ब्राजन मतलब बेशर्म या रूड, इंसोलेंट, रूड होता है ना। कोई कोई बच्चा, ठीक है, कोई कोई बच्चा इतना मतलब हठी होता है, जैसे अभी इस पिक्चर को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई कोई बच्चा इतना हठी होता है कि आप कोई भी चीज़ मना करो उसको, बार बार वही काम करेगा। जो चीज़ उसको मना की जाएगी बार बार वही टास्क उसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। ऐसा लगता है कि उसको बहुत मजा आ रहा है वो काम करने में। उसको पता है कि सामने वाला मेरी इस हरकत से बिल्कुल परेशान हो गया, उसके बावजूद वो काम करेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या? इंसोलेंट। क्या बोला? इंसोलेंट बोला, रूड बोला। इसके अलावा कोई वर्ड दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो, क्या? बुरिस। क्या दे दिया आपने? बुरिस वर्ड दे दिया, जो ब्राजन के सेंस में यूज किया जाएगा। ब्राजन, बुरिस, इंसोलेंट, रूड, ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे क्या? ये भाई साहब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैडम बोलती बस चुप, तेरी तेरी बात नहीं सुननी मेरे को, है ना, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनने का, है ना। तो वहां पे आप ब्रेजन को मार्क कर सकते हो, इजीली मार्क कर सकते हो, आराम से मार्क कर सकते हो। डन। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ अस। ब्रिटल, द टर्म इज व्हाट? ब्रिटल, राइट। ब्रिटल की मीनिंग क्या होती है? ब्रिटल, BRITTLE, भंगूर बोला है। ब्रिटल मतलब क्या? भंगूर। सिंपल मीनिंग होती है क्या? इजिली ब्रोकन या डिफिकल्ट, है ना। इजिली ब्रोकन बोल लो, डिफिकल्ट बोल लो, ब्रिटल कहलाता है। BRITTLE, ब्रिटल कहलाता है इजिली ब्रोकन या फिर डिफिकल्ट, ठीक है। तो ब्रिटल की जो मीनिंग यहाँ से निकल कर आएगी, ब्रिटल की जो मीनिंग यहाँ से निकल कर आएगी वो ध्यान देना, ठीक है। भंगुर, इजिली ब्रोकन, डिफिकल्ट, ओके, ब्रिटल। ध्यान से सुनो जरा ब्रिटल के लिए। फ्रेल वर्ड सुना है आपने? फ्रेल। फ्रेजाइल वर्ड सुना है? FRAGILE, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेल, ब्रिटल, है ना, ठीक है। फ्रेल, फ्रेजाइल, ब्रिटल, है ना। एक वर्ड सुना होगा आपने डेलिकेट। क्या सुना होगा? डेलिकेट, डेलिकेट, है ना, डेलिकेट यहाँ से। तो फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट और क्या? ब्रिटल। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो डेलिकेट होता है मोस्ट ऑफ द थिंग, और टेंडर, टेंडर जो होता है वो बेसिकली फ्लावर्स वगैरह के लिए काफ़ी यूज होता है। डेलिकेट भी फ्लावर्स के लिए यूज होता है, और ह्यूमन की जो स्किन होती है उसके लिए आप डेलिकेट का ही यूज़ करते हो। लेकिन फ्रेल, फ्रेजाइल और ब्रिटल की मीनिंग जो होती है भाई, वो जैसे क्या? किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज होती है, राइट। इनका टर्म आप तब यूज कर पाते हो। डन। क्वेश्चन नंबर 18, 18 की बात करें, 18 क्या कह रहा है?
ब्रूच, BROOCH, ब्रूच की बात करें, ब्रूच मतलब क्या, जड़ाऊ पिन। ब्रूच की मीनिंग क्या है भाई, जड़ाऊ पिन के सेंस में यूज हो रहा है ना। ब्रूच, BROOCH, ब्रॉच, ब्रॉच, ब्रॉच बोलो या ब्रूच बोलो, जड़ाऊ पिन बोल रहा है, क्या, जड़ाऊ पिन। अब जड़ाऊ पिन क्या होता है भाई, ऐसे आपने देखा होगा बैज बचपन में ऐसे मिलता था, बैज लगाने के लिए जो हम लगा लेते थे स्कूल में, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल क्लैस्प, है ना। ऑर्नामेंटल क्लैस्प, जो चीज आके आसानी से हमें क्या कर ले भाई, ग्रैब कर ले, हमें होल्ड कर ले, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्लैस्प लिखा हुआ है भाई, जो कि स्टक हो जाए, ऑर्नामेंटल क्लैस्प। ऑर्नामेंटल क्लैस्प को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ब्रूच, क्या बोलेंगे भाई, ब्रूच बोलेंगे। नेक्स्ट की बात कर ले भाई, अगले क्वेश्चन की, देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से, 90 नंबर। बुलियन, द टर्म इज व्हाट, बुलियन, BULLION, क्या बोला भाई, BULLION, बुलियन, राइट। बुलियन की मीनिंग क्या होगी, बुलियन की मीनिंग है गोल्ड एंड सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ बार्स, है ना। जब भी हम गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करके एक बार के रूप में चेंज कर देते हैं तो उसको हम दो नाम देते हैं, वो देते हैं बुलियन, BULLION, द टर्म इज व्हाट, बुलियन, BULLION, बुलियन, राइट, इजी। नाउ 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बट्रेस, द टर्म इज व्हाट, बट्रेस, BUTTRESS, द टर्म इज बट्रेस। मीनिंग क्या है भाई, सहारा देना, सहारा देना, जैसे क्या, ये जो पिलर्स हैं, ये जो पिलर्स हैं, बैम्बू के पिलर्स हैं, ये क्या दे रहे हैं भाई, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं इस घर को। असम में आपको ये ऐसे घर देखने को मिलेंगे, है ना। असम के कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपको ऐसे घर देखने को मिलते हैं। बट्रेस मतलब क्या, सहारा देना। मीनिंग की बात करें तो सपोर्ट या प्रॉप अप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉप अप, PROP, प्रॉप अप, UP, प्रॉप अप, या फिर सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, राइट, डन है। क्वेश्चन नंबर 21, बग्जोम, बग्जोम, बग्जोम मतलब क्या होता है भाई, BUXOM, बग्जोम, BUXOM, बग्जोम मतलब क्या होता है, मीनिंग है फुल ब्लॉसम, क्या भाई, फुल ब्लॉसम मतलब क्या, परिसन्नचित रहना। तो अगर ठीक से मीनिंग इसकी लिखनी चाहा जाए तो क्या लिखेंगे, ब्लिस लिख देंगे या फिर ब्लिसफुल लिख देंगे। मर्थ भी लिखना चाहो तो मर्थ भी लिख सकते हो, एक टर्म होता है बड़ा प्यारा सा, डिलाइटफुल, तो वो भी आपके इसमें यूज़ कर लिया जाएगा, डिलाइटफुल को भी आप यूज़ कर सकते हो। सो डिलाइटफुल, मर्थ, ब्लिस, ब्लिसफुल, और क्या भाई, बगजोन, ये वर्ड्स यहाँ पर क्या होंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, किसके लिए, बगजोम के लिए। बगजोम का मतलब होता है भाई क्या, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस के सेंस में आप बगजोम को यूज़ करते हो। डन। नो, क्वेश्चन नंबर डबल टू कह रहा है कबाल या कैबल, कबाल या फिर कैबल, कबाल या फिर कैबल। इस बिल्डिंग के अंदर तीन ही लोग बैठे हुए हैं और बाकी सारे कमरे में अंधेरा है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल जाए तो आपको क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा भाई, आप बोलोगे सर साजिश चल रही है, क्या चल रही है, साजिश चल रही है, साजिश, कबाल, साजिश, राइट। सो मीनिंग की बात करें तो स्मॉल स्मॉल स्मॉल, क्या, स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन सीक्रेटली यूनाइटेड टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, है ना। स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना, स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब क्या हो गया, 5-6 लोगों का ग्रुप क्या हो भाई, मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, और किस चीज़ के लिए बातचीत कर रहा है भाई, कोई चीज़ को, अपने इंटरेस्ट को, सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करने के लिए, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कबाल, राइट, डन है। ना क्वेश्चन नंबर 23, कैसे, किसकी बात करें भाई, कैसे, कैसे मीन्स व्हाट, गुप्त जगह। कैसे की मीनिंग क्या होगी भाई, गुप्त जगह के सेंस में यूज की जाएगी, कैसे, गुप्त जगह, है ना। सिक्रेटिव प्लेस, है ना, क्या बोलोगे, सिक्रेटिव प्लेस, सिक्रेटिव प्लेस को हम बोल देंगे यहाँ पे गुप्त जगह, कैसे, मीनिंग हाइडिंग प्लेस, HIDING, हाइडिंग प्लेस, PLACE, हाइडिंग प्लेस बोल दिया, सिक्रेटिव प्लेस बोल दिया, किसको हमने, कैसे को बोला, किसको बोला हमने, कैसे को बोल दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 24 कह रहा है कैकोफोनी, किसकी बात कर रहा है, कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब क्या होगा भाई, कोलाहल, है ना। कोलाहल की मीनिंग क्या होगी भाई, जो टुमुल्ट के सेंस में यूज कर सकते हो, नॉइज के सेंस में यूज कर सकते हो, तो नॉइज बोल लो, नॉइज बोल दिया, टुमुल्ट बोल लो, है ना।
टुमुल्ट, नॉइज, कैकोफोनी। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग कह रहा है डिस्कॉर्ड करना, अनप्लेजेंट, मिक्सचर ऑफ लाउड या लाउड साउंड्स। कैकोफोनी क्या है भाई? डिस्कॉर्ड, अनप्लेजेंट, मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स को हम क्या बोलेंगे? कैकोफोनी बोलेंगे। कैकोफोनी मतलब क्या? टॉर्चर करना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? कैकोफोनी बोलेंगे। CACOPHONY, कैको, CACOPHONY, कैकोफोनी, है ना? डन। क्वेश्चन नंबर 25, कडावरस। कडावरस मतलब क्या होता है भाई? पीला, है ना? कडावरस मतलब क्या? कैडावरस। कैडावरस मतलब क्या होगा भाई? पीला। कैडावरस, पीला, राइट। अगर मैं इसके लिए क्या बात करूं भाई? मीनिंग की बात करूं तो लाइक अ कॉप्स, पेल, पेलनेस। जैसे क्या होता है? डेड बॉडी धीरे 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 रख रख के क्या हो जाती है भाई? पेलनेस आ जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैडावरस बोलते हैं। क्या? कैडावरस बोलते हैं। कैडावरस मतलब क्या? पीला। लाइक अ कॉप्स, पेल, क्या बोल देंगे? पेल बोल देंगे, PALE, पेल। पेल मतलब क्या? पीलापन आ जाना। डन है। बॉडी में पीलापन आ जाना, उसके लिए कैडावरस है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, कैडेंस। कैडेंस मतलब क्या होता है भाई? CADENCE। क्या लिखा हुआ भाई? CADENCE, कैडेंस। कैडेंस मीन्स व्हाट? कैडेंस मीन्स ताल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ताल की, है ना? सुर लय ताल बोलते हैं ना, तो कैडेंस मीन्स क्या हो गया भाई? ताल हो गया। कैडेंस मीन्स ताल हो गया। मीनिंग रिदमिक, रिदमिक राइज एंड फॉल, रिदमिक राइज एंड फॉल, तक दिन, तिन दिन, तक दिन, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैडेंस। क्या बोलेंगे भाई? कैडेंस बोलेंगे। CADENCE, कैडेंस बोलेंगे। डन। नो 27, क्लैमिटी। क्लैमिटी है भाई आपदा, CALAMIT भाई। क्लैमिटी मीन्स व्हाट? आपदा। मिसफॉर्चून बोलेंगे क्या? क्लैमिटी को देखो यहाँ पे ये चीज़ें आपको उधर देखने को मिल जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट साइड में देखने को मिल जाएंगे, बिहार में आपको, बंगाल में आपको, इधर आपके असम में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना, ये वाला। तो क्लैमिटी मतलब क्या होता है भाई? मिसफॉर्चून। क्या? मिसफॉर्चून। इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लैमिटी बोल देते हैं, आपदा बोल देते हैं। मीनिंग की बात करें तो डिजास्टर या मिजरी बोल दोगे। मिसफॉर्चून, डिजास्टर या फिर मिजरी क्या होगा भाई? क्लैमिटी के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होगा। क्लैमिटी के लिए किसका काम करेगा भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज होगा। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कैलिबर। कैलिबर की मीनिंग क्या होती है भाई? कैलिबर, CALIBER, कैलिबर। कैलिबर, CALIBER, कैलिबर मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी। क्या? एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म, टू परफॉर्म और टास्क, है ना, और टास्क, ठीक है। कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म और टास्क कैलिबर कहलाता है। एबिलिटी बोल लो या फिर क्या? कैपेसिटी बोल लो, CAPACITY, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? कैलिबर। क्वेश्चन नंबर 29, कैलीग्राफी। द टर्म इज व्हाट? कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी की मीनिंग क्या है भाई? CALLIGRAPHY, PHY, कैलीग्राफी मीनिंग क्या है? सुलेख। मीनिंग क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल राइटिंग। द टर्म इज व्हाट? ब्यूटीफुल राइटिंग। कैलीग्राफी को क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल राइटिंग। जिसकी राइटिंग क्या हो? बहुत ही सुंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। जैसे क्या? ऐसी राइटिंग वाले जो होते हैं भाई, कैलीग्राफी के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने, कैलीग्राफी, है ना, ठीक है। चलो जी, अगला जो टर्म है वो है काल्वस। क्या भाई? काल्वस। क्या बोलते हैं भाई काल्वस को? कठोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कठोर बोलते हैं, हार्ड बोल सकते हो काल्वस को। क्या बोलोगे? हार्ड बोलोगे, रफ बोल दोगे। सो काल्वस मतलब क्या? कठोर, रफ, है ना, ठीक है। हार्डेंड, अनफीलिंग, कोर्स बोल दोगे, COARSE, कोर्स। रूड बोल दोगे, है ना, रूड, कैलवस को, ठीक है, CALLOUS। कैलवस के लिए एक प्यारा प्यारा वर्ड क्या है? ध्यान देना कैलवस के लिए। मैं कहीं लिख दूं, यहाँ लिख दूं। कैलवस की दूसरी मीनिंग क्या निकल कर आएगी? हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग, ये कैलवस की दूसरी मीनिंग निकल कर आएगी। हैविंग नो फीलिंग, कोई किसी भी तरीके की फीलिंग ना रखना, कैलवस कहलाता है। जैसे क्या? अपैथी भी बोल लेते हैं, जो कभी कभी अपैथी भी बोलते हैं, राइट। एक वर्ड होता है रूथलेस, रूथलेस भी बोल लेते हैं कभी कभी, राइट। सो रूथलेस, अपैथी, हैविंग नो फीलिंग, कैलवस, कोअर्स, रूड, रफ, ये सारे वर्ड्स आपस में बिल्कुल सिमिलर साउंड करेंगे जब बात किसकी आएगी? कैलवस की आएगी।
डन। नाउ द नेक्स्ट के बारे में बात करें। चलो जी 31 कैलोरीफिक। कैलोरी, कैलोरी आपको पता ही है, ऊर्जा के सेंस में हम यूज करते हैं, एनर्जी के सेंस में कैलोरी। द टर्म इज व्हाट कैलोरीफिक। कैलोरीफिक मतलब होता है ऊर्जादायक। क्या बोल रहा है? ऊर्जादायक। मीनिंग की बात करें तो हीट प्रोड्यूसिंग। क्या बोल रहे हो भाई? हीट प्रोड्यूसिंग। कैलोरीफिक की मीनिंग क्या भाई? हीट प्रोड्यूसिंग। जो हीट प्रोड्यूस करता है उसको हमने क्या बोल दिया? कैलोरीफिक बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? कैलोरीफिक। राइट। अगला जो टर्म है वो 32 है भाई, कैमरा डायर। क्या बोल रहे हो भाई? कैमरा डायर। कैमरा डायर की मीनिंग है क्या? सौहार्द, है ना, अफेबल, फ्रेंडली, एमिएबल। ठीक है, एमिएबल, फ्रेंडली, अफेबल, कैमरा डायर। ठीक है, एमिएबल, ठीक है, फ्रेंडली, अफेबल, एमिएबल, कैमरा डायर। और क्या बोलोगे? सोसिएबल बोल सकते हो उसी चीज को, सोसिएबल भी यूज कर सकते हो। तो ये कैमरा डायर है ना, कामरेड से बना हुआ भाई कैमरा डायर। कैमरेड होता भाई कॉमरेड, है ना, कॉमरेड, कामरेड भी नहीं कॉमरेड, राइट। ठीक है, मीनिंग क्या? गुड फेलोशिप, है ना, दोनों के सबके देखो ये भाई क्या है भाई? एक दूसरे की हेल्प करने वाले, एक दूसरे की हेल्प करने वाले, हेल्पिंग ईच अदर भी बोल सकते हो कैमरा डायर को। डन। नाउ द नेक्स्ट 33 कैनाइन। द टर्म इज व्हाट? कैनाइन। ठीक है, CANINE, कैनाइन। कैनाइन मतलब क्या होता है? सवानी। शवानी का मतलब रिलेटेड टू द डॉग्स, डॉग लाइक। कैनाइन का मतलब होता है ऐसे दांत जो कुत्तों के होते हैं भाई, उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है यहाँ पे कैनाइन को, है ना, कुत्तों की तरह दांत रखने वाले इंसान के सेंस में भी आप बोल सकते हो कैनाइन। CANINE, कैनाइन, राइट। ठीक है, 34 क्या कह रहा है? कैनी। कैनी मतलब क्या होता है? कपटी, है ना। जैसे ये आपके सामने एक प्यारी सी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, देख रहे हो ना, कि एक तो भाई के पास है, दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है और इशारे से कर रहा है भाई हाँ कॉल कर लियो मुझे, है ना। ये वाला जो ट्रेंड है अभी फिलहाल काफ़ी अच्छा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है है ना, मार्केट में चीज़ें काफ़ी ट्रेंड करती हैं इस तरह की, आपको ही पता है। तो कैनी मतलब क्या? कपटी, है ना। कनिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना, नॉट फेथफुल, कनिंग, कनिंग यूज़ कर सकते हो। और क्या? क्लेवर यूज़ कर सकते हो, क्लेवर, है ना। ठीक है, श्रीड और थ्रिफ्टी लिखा हुआ है। श्रीड और थ्रिफ्टी बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम इनको श्रीड और थ्रिफ्टी बोले या नहीं बोले, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं भाई, डिसलॉयल भी बोल सकते हो, डिसलॉयल। डिसलॉयल के सेंस में भी आप इसका वर्ड यूज कर सकते हो। चलो 35 की बात करें, कैंटाकरस, कैंटान के रस। कैंटान के रस क्या होता है भाई? झगड़ालू। कैंटान के रस, झगड़ालू के सेंस में आप मार्क करोगे, कैंटान के रस, कैंटन के रस, झगड़ालू ना। क्वेरलसम बोल सकते हो इसको, इल ह्यूमर्ड या फिर इरिटेबल बोल दिया। क्वेरलसम, क्वेरलसम के सेंस में भी आप इनका यूज़ कर सकते हो, क्वेरल करना, बहुत ज़्यादा शोर मचाने के सेंस में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ 36 कैपेसियस। द टर्म इज व्हाट? कैपासियस, CAPACIOUS, कैपासियस, CAPACIOUS। कैपेसियस की मीनिंग क्या है? विशाल, जिसको दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हो? ह्यूज। ठीक है, जाइंट, गिगेंटिक, इमेंस, कोलोसल, एलिफेंटाइन। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्पेसियस लिखा हुआ है लेकिन कैपेसियस के लिए ये वर्ड काफ़ी यूजफुल होंगे, जो पेपर में देखने को मिल जाएंगे, है ना। पेपर में, किसी भी पेपर में, XYZ किसी भी पेपर में आप अपेयर होने वाले होंगे तो ये वर्ड देखने को मिल जाएंगे। एक वर्ड और देखने को मिल जाएगा, टाइटेनिक, है ना। तो टाइटेनिक ना, हाँ टाइटेनिक, ये वर्ड एलिफेंटाइन, कोलोसल, ह्यूज, जाइंट, गिगेंटिक, इमेंस, टाइटेनिक, कैपेसियस, ये वर्ड आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे पेपर में जी। राइट, डन। नाउ 37 कैपिचुलेट बोल रहा है। कैपिचुलेट, CAPITULATE, कैपिचुलेट की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखो, कैपिचुलेट मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। क्या? कैपिचुलेट करना मतलब कैप्चर करने, है ना, कैप्चर कर लिया हो आपने, किसी को कैच कर लिया हो आपने, कैपिचुलेट कहलाएगा। क्या? कैपिचुलेट कहलाएगा।
अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, कैपिचुलेट मतलब क्या आत्मसमर्पण करना, मीनिंग की बात करूँ तो सरेंडर के सेंस में यूज कर रहा हूँ। किसके? सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर के सेंस में आप इसका यूज करेंगे कैपिचुलेट का। ये सामने वाला क्या कर रहा है? आपको सरेंडर कर रहा है, कैपिचुलेट कर रहा है, राइट। डन। नाउ द नेक्स्ट है भाई 38 कैप्रीसियस। 38 क्या है भाई? कैप्रीसियस। मीनिंग क्या है भाई? कैप्रीसियस। कैप्रीसियस मतलब क्या? मनमौजी, है ना, मनमौजी। कैप्रीसियस, CAPRICIOUS, कैप्रीसियस मतलब क्या? मनमौजी। जैसे क्या? ये जो भाई अनप्रेडिक्टेबल, फिकल, है ना, चेंजेबल। कैप्रीसियस मतलब क्या? चेंजिंग भी बोल सकते हो, नॉट स्टेबल, अनस्टेबल बोल सकते हो उसको, अनस्टेबल। कैप्रिसियस, अनप्रेडिक्टेबल, फिकल, अनस्टेबल, ये वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैप्रिसियस के लिए। किसके लिए? कैप्रिसियस के लिए। ये वर्ड आप इजिली आसानी से यूज कर सकते हैं। नाउ 39 कार्सिनोजेनिक। द टर्म इज व्हाट? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है भाई? कैंसरकारी। कैंसरकारी का मतलब क्या? जिससे कैंसर होते हैं, कैंसर कॉजिंग फूड्स। क्या होंगे भाई? कैंसर कॉजिंग फूड्स। जिन फूड को खाने से कैंसर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। कैंसरकारी, कॉजिंग कैंसर, जिनकी वजह से कैंसर होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। क्या? कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, राइट। इजी टर्म में कार्सिनोजेनिक बोलेंगे। नाउ विल डिस्कस 40 कह रहा है कार्डिनल। कार्डिनल मतलब क्या? प्रमुख, चीफ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हेड, है ना, ठीक है। हेड, प्रिंसिपल, कार्डिनल, मीनिंग चीफ, है ना। जो हेड है, जो प्रिंसिपल है, जो कार्डिनल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? चीफ बोलते हैं, CHIEF, चीफ, राइट। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन ऑफ 41 कह रहा है कार्नेज। कार्नेज की मीनिंग क्या है भाई? नरसंहार के सेंस में देखने को मिल रहा है कार्नेज, है ना। कार्नेज किस में देखने को मिल रहा है? नरसंहार। क्या करना? नरसंहार करना, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। क्या देखने को मिल रहा है भाई? डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। जहाँ पे क्या है भाई? लाइफ को खत्म करने की बात की जाती है, कार्नेज होता है भाई। 42 कह रहा है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब क्या? मानचित्रकार, जो चित्र वगैरह बनाता है, मानचित्र बनाता है, ठीक है। उसको मैप मेकर को हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। स्पेलिंग कई बार कराया है, वन वर्ड में भी कई बार ये वर्ड कराया है, कार्टोग्राफर वन वर्ड में भी कराया है। नाउ द नेक्स्ट 43 कैस्केड। कैस्केड मतलब होता है झरना। कैस्केड की मीनिंग क्या होती है भाई? झरने के सेंस में होती है, CASCADE। कैस्केड किसके सेंस में? झरने के सेंस में होगा। मीनिंग क्या है? स्मॉल वाटरफॉल बोल सकते हो, वाटरफॉल या फिर स्मॉल वाटरफॉल कैस्केड के लिए मार्क किया जाएगा। 44 कह रहा है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मतलब होता है दुर्घटना। कैजुअलिटी की मीनिंग क्या होगी भाई? दुर्घटना को, बाई एक्सीडेंट कुछ भी हो गया हो भाई, कैजुअलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। सीरियस और फटल एक्सीडेंट। फटल मतलब क्या होता है? कॉजिंग डेथ, है ना, डेथ कॉज करने वाला एक्सीडेंट। डेथ को कॉज करने वाले एक्सीडेंट को हम क्या बोलते हैं? फटल एक्सीडेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट 45 कैटास्ट्रोफ। क्या बोल रहा है? कैटास्ट्रोफ बोल रहा है। कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। क्या बोलोगे भाई? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन बोलोगे, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। कैटास्ट्रोफ, डिस्ट्रक्शन। मीनिंग क्या है? क्लैमिटी, CALAMITY, क्लैमिटी, डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर, क्लैमिटी, कैटास्ट्रोफ, CATASTROPHE, कैटास्ट्रोफ, राइट। कैटास्ट्रोफ, क्लैमिटी, डिजास्टर, ये वर्ड आपको मार्क करने होंगे। नाउ क्वेश्चन ऑफ 46 काउकस। द टर्म इज व्हाट? काउकस। काउकस मतलब गुट बैठक करना। क्या? काउकस, गुट बैठक करना, CAUCUS, काउकस। काउकस मतलब गुट बैठक करना। मीनिंग क्या होगी भाई? प्राइवेट मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पार्टी टू सेलेक्ट ऑफिसर्स और डिटरमाइन पॉलिसी। किसी पॉलिसी या फिर किसी बंदे को सेलेक्ट करने के लिए हमारी जो मीटिंग होती है उसको हम काउकस बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है सेडे। सेडे मतलब क्या होता है? हार मानना या सौंपना, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया क्या है? यील्ड, ठीक है। 48 की बात करें, सेलिब्रेट बोल रहा है, CELIBATE। सेलिब्रेट मतलब क्या होता है भाई? अविवाहित, जो विवाह ना किया हो, ठीक है, सेक्लूड रहता हो, ठीक है। एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनमैरिड, जो सेक्स वगैरह कभी लाइफ में ना किया हो उसको हम बोलते हैं सेलिब्रेट, ठीक है। जिसका सेक्सुअल रिलेशन ना रहा हो, ठीक है, अनमैरिड हो, उसको हम बोलते हैं सेलिब्रेट, नॉट सेलिब्रेट, ठीक है। अगला वर्ड है सेंसर करना। सेंसर मतलब क्या होता है भाई? निंदा करना, ब्लेम करना या क्रिटिसाइज करना, या फिर एक टर्म होता है कंडेम करना। द टर्म इज व्हाट? कंडेम करना, ठीक है। सो कंडेम, सेंसर, ब्लेम, क्रिटिसाइज, ये है भाई क्या? निंदा करने के सेंस में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या? डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है क्या?
सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल मतलब क्या, केंद्रगामी, जो सेंटर में होता है उसको हम सेंट्रीपेटल बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो मीनिंग की बात करें, अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या बोल रहा है, टेंडिंग टुवर्ड द सेंटर, टेंडिंग टुवर्ड द सेंटर क्या कहलाता है, टेंडिंग टुवर्ड द सेंटर, जो सेंटर की तरफ जाता हो बार बार उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रीपेटल, राइट। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने 50 क्वेश्चंस ये कर लिए, इसी के साथ हमने 150 क्वेश्चंस कर लिए, और ये 150 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हर एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टूड करना है, जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है एसएससी का जो एडुकेटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और पेपर एक एजेंसी बना रही है कोई दूसरी। तो एडुकेटी के जो एग्जाम कंडक्टिंग का एक फेज आया है, उसके आधार पे एसएससी का टेस्ट पास लॉन्च किया है। इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न है। हालांकि बेसिक से 10 या 20% क्वेश्चन है नए, बाकी तो जैसे इंग्लिश है लगभग सेम है, रीजनिंग है 90% सेम है, मैथ है 80-90% सेम है। तो जीएस है वो थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है कुछ, बाकी तो सेम ही है, क्योंकि सिलेबस से ही तो पूछे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी क्या है कि जो एक्चुअल में एडुकेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आधार पे पिनेकल ने टेस्ट पास लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बात है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो 20 मॉक टेस्ट है एसएससी सीजीएल टायर 1, जो अभी हाल फिलहाल में आगे कुछ दिन में एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम होगा, उसके लिए बच्चों को नए प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे इंटरफेस एडुकेटी का वैसा इंटरफेस मिलेगा, और क्वेश्चन भी उसी लेवल के मिलेंगे आपको, उसी पैटर्न पे मिलेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। और ये 20 टेस्ट है, और जब तक कि आप ये एग्जाम होगा आपका, तब तक ये टेस्ट आप देकर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एसएससी का जैसे अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा, एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा, सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा। तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब उसके जो रियल में क्वेश्चन पेपर के आंसर किए आने के बाद में, उनके आधार पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन वाइज सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट मिलेंगे। और फिर एमटीएस का जैसे मॉक टेस्ट है, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट है, अभी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसी के आधार पे वो डेवलप करते जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसका मतलब कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब एग्जामिनर या एग्जामिनिंग बॉडी है उसके माइंड में क्या है, और किस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो पिनेकल का हमेशा पिछले 15 सालों से हमेशा हमने प्रयास किया है कि मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट जो लेटेस्ट कंटेंट है उसको हम लोग प्रोवाइड करें, लेटेस्ट कंटेंट और मोस्ट रेलिवेंट। उसी फिलोसफी पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी की टीसीएस ने एग्जामिनिंग बॉडी थी, उस टाइम पिनेकल ने बहुत सारी किताबें लॉन्च की। अब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी एडुकेटिव के ऊपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से टेस्ट पास एक है और मैसिव टेस्ट पास है। जैसे सीजीएल टायर 2 का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें और क्या मिलेगा, स्टेनो, सेक्शन पोस्ट, सीजीएल, ये सब एमटीएस, सीएचएसएल, अभी जो एग्जाम होगा उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जो दूसरी अलग अलग एग्जामिनिंग बॉडी है उन्होंने कंडक्ट किया, चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो टायर 2 है, पिनेकल का हमेशा टायर 2 पे बड़ा फोकस होता है। टायर 2 में आपको फुल लेंथ 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, उस पैटर्न के आधार पे 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन टेस्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं, तो 100 टेस्ट सेक्शन 1 के, 100 टेस्ट सेक्शन 2 के। कंप्यूटर टेस्ट भी होते हैं उसमें 100 टेस्ट, और प्रीवियस ईयर के जो अभी तक हुए थे, इस बॉडी ने तो एग्जाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रीवियस बॉडी ने एग्जाम लिया था टीसीएस ने, उसके सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, 10-5% का डिफरेंस होगा, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद में जब प्रीवियस ईयर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके साथ में आपको इस टेस्ट पास में ये टायर 2 तो मिल ही रहा है, जो टायर 1 है वो सारी चीज़ें थी, जैसे एमटीएस के टेस्ट थे, स्टेनो के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सेक्शनल पोस्ट के टेस्ट, टायर 1 के टेस्ट, वो सारे मिल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पास है, इसको आप ज्वाइन करके, जो 1 साल की वैलिडिटी है, और फॉर द टाइम बीइंग प्राइस इसका 499 रखा गया है।
तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इसको मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं और वेब से भी यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वेब का इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट।